हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट वे। आज आप सभी लोगों के लिए रसों से संबंधित महत्वपूर्ण 50 प्रश्न लेकर आए हैं, जिसमें कि आपके जो कल पढ़ाया गया था, आपको रस चैप्टर जो पढ़ाया गया था उसी से संबंधित सभी प्रश्न लेकर आए हैं, जिससे कि आप लोगों के कल जो कुछ डाउट रह गए होंगे वो आज क्लियर हो जाएंगे। जिस किसी ने भी कल की वीडियो नहीं देखी है वो उसको ज़रूर देख लें और उसके बाद ही इस वीडियो को देखें, अन्यथा आपको ये वीडियो कम समझ में आएगी। तो पहले आप उसको देखिएगा, उसके बाद इसको जरूर देखें, क्योंकि आपकी कल की क्लास में रस रस के प्रकार, रस के अंग, हर तरह के उसमें प्रश्न थे और उनके पूरा आपको व्याख्यात्मक बताया गया था और आज उन्हीं से संबंधित आपके लिए प्रश्न लेकर आए हैं। तो जरूर देखें, आपके लिए सभी प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और इनके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, रस सिद्धांत का आदि प्रवर्तक कौन है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, भरत मुनि, भानुदत्त, विश्वनाथ या फिर भामा। जिन्होंने भी कल की क्लास ली हो वो लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने 50 में से कितने क्वेश्चन तक सही किए हैं, जिससे कि आप लोग अपनी समझ का आकलन स्वयं कर सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया है रस का प्रवर्तक कौन है, तो यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भरत मुनि रस सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है। कल आपको बताया था आचार्य भरत ने कितने रसों का उल्लेख किया है, 7, 8, 9 या फिर 10। तो आचार्य भरत ने जितने रसों का उल्लेख किया है वो कुल 8 हैं। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 ही मानी है और नाटक में अगर पूछा जाता है कि नाटक में कितने रस माने जाते हैं तो आप लोग 8 ही बताइएगा। नाटक में शांत रस को नहीं गिना गया है, इसलिए शांत रस को आचार्य भरत ने रस नहीं माना है, इसलिए उनके अनुसार रसों की संख्या 8 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, शांतस्न वनाए रसा स्मृता कहकर 9वें रस की शांत प्रतिस्थापना किसने की। 9वां रस यानी कि शांत रस की स्थापना किसने की। इस सूत्र के अनुसार 9वें रस की स्थापना किसने की। आचार्य दंडी ने, भानुदत्त ने, उद्भट ने या फिर पंडित राज ने। तो शांतस्वनाए रसा स्मृता, यह श्लोक याद रखिएगा। यह श्लोक कहकर 9वें रस की यानी कि शांत रस की प्रतिस्थापना की है उद्भट ने। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, उद्भट ने शांत रस की स्थापना की है। और ये भी याद रखिएगा, ये जो आपके सामने श्लोक दिया गया है, हो सकता है आपके एग्जाम में इस तरह पूछ दिया जाए कि आपको ये श्लोक दे दिया जाए, शांतस्न वनाए रसा स्मृता, और पूछ दिया जाए यह श्लोक किसने दिया, तो ये उद्भट ने दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन किसका है। यानी कि काव्य या वाक्य से जो आनंद की प्राप्ति होती है वही रस है। तो यह कथन किसका है, आनंदवर्धन का, कुंतक का, मम्मट का या फिर विश्वनाथ का। तो वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह कथन है विश्वनाथ का। आचार्य विश्वनाथ ने कहा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, कई बार पूछ दिया जाता है। इस तरह के प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा और इनको नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मोस्टली ये एग्जाम में जरूर आता है, लगभग 99% इसके चांस होते हैं एग्जाम में आने के, तो इसलिए इसको जरूर देखिएगा। श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा किसने दी। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा, भोजराज ने, आनंदवर्धन ने, भवभूति ने या फिर भरत मुनि ने। तो श्रृंगार रस को रसराज, रसराज का अर्थ होता है सभी रसों का राजा। ये श्रृंगार रस को किसने कहा है, तो ये आचार्य भोजराज ने कहा है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस को सभी रसों का राजा, ये आचार्य भोजराज ने कहा है। रसराज या फिर रसपति भी कहा है। श्रृंगार रस को रसराज के अलावा रसपति भी कहा गया है, तो ये याद रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि किस रस को रसराज या फिर रसपति कहा जाता है, तो वो श्रृंगार रस को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है। काव्य शास्त्र के अनुसार जो रसों की सही संख्या है वो कौन सी है, 8, 9, 10, 11।
कल आप लोगों को जो क्लास कराई गई थी उसमें आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा होगा तो वीडियो के अंत में आपको कुछ पॉइंट नोट कराए गए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे। आपको बताया गया था कि कुछ पॉइंट इनको नोट कर लीजिएगा जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसमें ये पॉइंट भी था। तो देखते हैं काव्य शास्त्र के अनुसार रसों की सही संख्या क्या है। तो काव्य के अनुसार रसों की सही संख्या है 9। और अगर पूछी जाती नाटक में रसों की संख्या कितनी है तो वो 8 है, और काव्य के अनुसार रसों की संख्या है तो वो 9 है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। रस तरंगिणी किसकी रचना है? रस तरंगिणी भामा की, विश्वनाथ की, भानुदत्त की या फिर दंडी की? रस तरंगिणी पूछा गया है किसकी रचना है, तो रस तरंगिणी से ही मिलता जुलता एक और नाम है राज तरंगिणी। तो इसमें कन्फ्यूजन लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ये राज तरंगिणी है और ये रस तरंगिणी है। तो जो रस तरंगिणी है वो भानुदत्त की है, यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और जो राज तरंगिणी है वो कल्हड़ की है। तो ये दोनों को नोट कर लीजिएगा, अलग अलग नोट करिएगा, जिससे कि आपको रिवीजन के टाइम याद रहे कि रस तरंगिणी भानुदत्त की है और राज तरंगिणी कल्हड़ की है। काफ़ी मिलते जुलते नाम है इसलिए कन्फ्यूजन पैदा हो सकता है, लेकिन कन्फ्यूजन लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जहाँ पर रस है वो भानुदत्त की और जहाँ पर राज है वो कल्हड़ की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है संचारी भावों की सही संख्या क्या है? 27, 29, 31 और 33। तो संचारी भावों की जो सही संख्या है वो है 33, यानी कि 33। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। कल आपको बताए गए थे, सभी संचारी भावों के नाम भी बताए गए थे, पूरी लिस्ट आपके सामने लाई गई थी और उसमें एक एक करके सभी संचारी भाव बता दिए गए थे। तो यहाँ पर संचारी भाव की संख्या टोटल 33 है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है छल नामक 34वां संचारी भाव किस आचार्य ने माना है? अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है संचारी भाव कितने हैं तो आप 33 ही बताएंगे। और यहाँ बताया गया है छल है एक संचारी भाव, छल वो 34 नंबर का है। तो वो किस आचार्य ने माना है? देव कवि, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य केशवदास या फिर रूप गोस्वामी? तो जो ये छल नामक 34वां संचारी भाव है इसको आचार्य देव कवि ने माना है। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है रस मंजरी के रचयिता कौन है? रस मंजरी के रचयिता यानी कि रस मंजरी किसकी रचना है? कुंतक की, भानुदत्त की, हेमचंद्र की या फिर भामा की? तो जो ये रस मंजरी है ये भानुदत्त की रचना है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको भानुदत्त की एक और बताई थी तो वो है रस तरंगिणी। रस तरंगिणी और रस मंजरी ये दोनों ही भानुदत्त की रचनाएं हैं। इनको दोनों को नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर प्रश्न से आपको दिख रहा होगा जब रस के सभी जो तत्व होते हैं वो अपने जो उनमें विशिष्ट गुण है उसको त्याग कर जब सभी नॉर्मल हो जाते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर सामान्य दिख रहा है, सामान्य से आप लोग समझ सकते हैं। आपके सामने आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। देखते हैं कौन सा होगा। विलीनीकरण, आनंदीकरण, साधारणीकरण या फिर रसापकर्ष? तो यहाँ सामान्य से हो जाएगा साधारणीकरण। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जब रस के सभी तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तब उस स्थिति को साधारणीकरण कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है केवल कवि की अनुभूति का साधारणीकरण किसने माना है? कवि की अनुभूति का। नंद दुलारे वाजपेयी, यहाँ पर नंद दुलारे वाजपेयी, रामविलास शर्मा, रामचंद्र शुक्ल या फिर डॉक्टर नगेंद्र? तो केवल कवि की अनुभूति का जो साधारणीकरण माना गया है वो डॉक्टर नगेंद्र ने माना है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है केवल आलंबन का साधारणीकरण किसने माना है? केवल आलंबन का। रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर नगेंद्र ने, भट्ट नायक ने या फिर भट्ट तौत ने?
तो यहाँ पर पूछा गया है केवल आलंबन का, तो ये हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। केवल आलंबन का जो साधारणीकरण माना गया है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। अगला प्रश्न देखते हैं। कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है। कौशिकी वृत्ति से संबंधित कौन सा रस है? वीर रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर अद्भुत रस? तो जो कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है वो आपका श्रृंगार रस है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। श्रृंगार रस कौशिकी वृत्ति से संबंधित रस है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है केशव दास ने अपनी किस रचना में रस का विवेचन किया है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा। केशव दास ने अपनी किस रचना में रसों का विवेचन किया है? रामचंद्रिका में, कवि प्रिया में, रसिक प्रिया में या फिर विज्ञान गीता में? तो आप लोगों को नाम से स्पष्ट हो रहा होगा जिसमें रसों का विवेचन है वो आपका थर्ड ऑप्शन हो जाएगा, रसिक प्रिया। तो यहाँ पर नाम से थोड़ा आप लोग समझ लिया करिए, रस का विवेचन है तो फिर रसिक प्रिया हो जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सात्विक अनुभाव कितने हैं? सात्विक अनुभाव, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2, 4, 6 या फिर 8। तो सात्विक अनुभाव पूछे गए हैं, ये 8 प्रकार के होते हैं। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आपको बता देते हैं अनुभाव के प्रकार बताए गए हैं। तो अनुभाव के 4 प्रकार बताए गए हैं, आपको चारों प्रकार बता देते हैं। पहला प्रकार है कायिक, कायिक अनुभाव। तो पहला है कायिक अनुभाव, दूसरा है मानसिक अनुभाव, तीसरा है आहार्य अनुभाव और चौथा है सात्विक। तो ये सभी आप नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर अनुभाव के 4 प्रकार बताए गए हैं और आपके प्रश्न में पूछा गया था सात्विक अनुभाव कितने हैं। तो जो यहाँ पर सात्विक अनुभाव हैं वो 8 हैं। तो आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपके सामने पंक्तियां दी गई हैं। निर्जन नटि नटि पुनि लजियावे, छिन रिसाई छिन सैन बुलावे। इन चौपाई में कौन सा रस है? तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लजियावे, रिसाई, इस तरह के शब्द आते हैं। तो यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अब आपको पता करना है कौन सा श्रृंगार है, संयोग श्रृंगार या फिर वियोग श्रृंगार। तो यहाँ पर ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इन पंक्तियों में संयोग श्रृंगार है। यहाँ पर प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार हो जाएगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है आचार्य भरत ने सर्वाधिक सुखात्मक रस किसे माना है? आचार्य भरत ने जिस रस को सबसे ज्यादा सुखात्मक रस माना है वो कौन सा रस है? सुखात्मक से आपको शायद समझ में आ रहा हो, सुखात्मक यानी कि सुख। तो सुख सबसे ज्यादा किस रस में मिलता है? श्रृंगार रस में, हास्य रस में, वीर रस में या फिर शांत रस में? तो श्रृंगार रस में सबसे ज्यादा प्रेम का अनुभव होता है, हास्य रस में हंसी या सुख। तो सबसे ज्यादा सुख जो प्राप्त होता है वो श्रृंगार रस में प्राप्त होता है। तो आचार्य भरत ने श्रृंगार रस को ही सबसे ज्यादा सुखात्मक रस माना है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। करुण रस के देवता कौन है? करुण रस के देवता महेंद्र, विष्णु, यम या फिर सूर्य? तो जो करुण रस के देवता हैं वो यम है, यानी कि यमराज। तो करुण रस का स्थायी भाव जो होता है वो होता है शोक, और शोक की उत्पत्ति होती है दुख से। तो करुण रस होता है जो जहाँ पर किसी का हमेशा के लिए बिछुड़ जाना होता है वहाँ पर करुण रस उत्पन्न होता है। और हमेशा के लिए बिछुड़ना यानी कि वो इंसान या जो कोई भी हो वो मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु के देवता हैं यम, तो फिर करुण रस के भी देवता यम ही हो जाएंगे। तो यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपकी इन 2 वीडियो में, एक कल आपको जो वीडियो लाए गए थे उसमें और आज वाली में पूरा आपका रस कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए इन 2 वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें आपका रस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब आपको रस में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, जिससे कि आपकी उस दिक्कत का भी निराकरण किया जाएगा। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, जो मृत्यु के देवता हैं वही करुण रस के भी देवता माने जाते हैं। तो यानी कि यमराज ही करुण रस के देवता हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
करुण रस को यमराज की उपाधि किसने दी? भरत मुनि ने, दंडी ने, पंडित राज ने या फिर भवभूति ने? तो करुण रस को यमराज की उपाधि भवभूति ने दी है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। भवभूति ने ही करुण रस को यमराज की उपाधि दी है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माया को रस घोषित करने वाले आचार्य कौन है? माया यानी कि मोह को रस घोषित करने वाले आचार्य कौन है? भानुभट्ट, रुद्रट, भामा या फिर मम्मट? तो माया को जिस आचार्य ने रस घोषित किया है वो है भानुभट्ट। यहाँ आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आलम्बन तथा उद्दीपन द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? यानी कि आलम्बन और उद्दीपन के द्वारा जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है उसकी जो चेष्टाएं होती हैं उनको क्या कहा जाता है? विभाव, अनुभाव, उद्दीपन या फिर संचारी भाव? तो आलम्बन वो होता है जिसका सहारा पाकर मन में स्थायी भाव जागृत होते हैं, वो आलम्बन होता है। और उद्दीपन होता है जिसके लिए भाव जागृत होते हैं, वो उद्दीपन कहलाता है। और जो यहाँ पर पूछा गया है, स्थायी भाव जो जागृत होते हैं वो चेष्टाएं जो, उनको क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अनुभाव। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आपको थोड़ी सरल भाषा में बता देते हैं कि जो मनोगत भाव होते हैं, जो अपने मन के भाव होते हैं, उनको व्यक्त करने वाले जो शरीर के विकार होते हैं उनको अनुभाव कहते हैं। और अनुभाव की संख्या मानी गई है 8। तो ये देख लीजिएगा, यहाँ पर जो मन के भाव होते हैं, जैसे किसी को बहुत रोना आता है तो आंखों से आंसू बहते हैं, तो जो आंसू होते हैं वो अनुभाव होते हैं। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मज्जा मास रुधिर पतनारे सुचि मिचली कस होय निहारे, पंक्तियों में कौन सा रस है? तो कल आपको बताया था कि जिस रस में उल्टी आए, जी मिचलाना हो, वो रस बीभत्स रस होता है। तो यहाँ पर मज्जा मास रुधिर पतनारे सुन मिचली कस होय निहारे, इन पंक्तियों में रस पूछा गया है। रौद्र रस, अद्भुत रस, बीभत्स रस या फिर भयानक रस? तो ऐसा दृश्य देखकर जो मिचली यानी कि जी मिचला रहा है किसी का, तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो वो आपका बीभत्स रस हो जाएगा। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बीभत्स रस का स्थायी भाव जो होता है वो घृणा होता है। कुछ दृश्यों को देखकर जो घृणा होती है यानी कि जो जुगुप्सा होती है, वही बीभत्स रस कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव पूछा गया है, क्या है बीभत्स रस का? निर्वेद, विस्मय, क्रोध या फिर जुगुप्सा? तो जो निर्वेद है ये शांत रस का स्थायी भाव है। विस्मय है ये अद्भुत रस का है। क्रोध है ये रौद्र रस का है। तो अब जो बच गया वही आपका उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि जुगुप्सा है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है। ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगर जुगुप्सा की जगह पर घृणा भी दिया जाता तो आपका सही होता। तो आप लोग समझ गए होंगे बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा या फिर घृणा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय वृत्ति का किस रस से संबंध है? भारतीय वृत्ति का अद्भुत रस से, रौद्र रस से, भयानक रस से या फिर करुण रस से? तो जो भारतीय वृत्ति है वो अद्भुत रस से संबंधित है। यहाँ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी आपको कौशिकी वृत्ति बताई थी, तो कौशिकी वृत्ति जो है वो श्रृंगार रस से संबंधित है और भारतीय वृत्ति अद्भुत रस से है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है? जो सबसे ज्यादा प्राचीन संप्रदाय है वो कौन सा है? रीति, रस, वक्रोक्ति या फिर अलंकार? तो सबसे ज्यादा प्राचीन है यानी सबसे ज्यादा जो पुराना है वो रस है। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। रसों को सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय माना गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, रस पूछा गया है कौन सा है? अगला प्रश्न दिया गया है, जग असार संकट पुनि नाना विकल विरत चित साधु समाना। तो जहां पर आपको साधु के समान जीवन व्यवहार करने का विवरण होता है
वहाँ पर कौन सा रस माना जाता है, ये कल आपको पूरी तरह से समझा दिया गया था। जिस किसी ने भी कल की अभी वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपका आगे का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो देखते हैं कौन सा रस होगा, वात्सल्य रस, वीर रस, शांत रस या फिर करुण रस। तो जहाँ यहाँ पर साधु के समान जीवन व्यतीत करने के बारे में बता रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा शांत रस। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। शांत रस से तात्पर्य है कि मोह माया से पूरी तरह से विरक्ति हो जाती है, वहां पर शांत रस होता है, यानी कि सांसारिक मोह से पूरी तरह से इंसान छूट जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, असूया क्या है? असूया ये क्या है? एक काव्य दोष, एक काव्य गुण, एक अलंकार या फिर एक संचारी भाव। तो ये असूया जो है वो एक संचारी भाव है। यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। संचारी भाव जो 33 है उनमें से एक असूया भी है। तो इसका अर्थ होता है दूसरे के उत्कर्ष के प्रति असहिष्णुता। इसका अर्थ होता है असूया। यह एक संचारी भाव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता कौन है? उज्ज्वल नीलमणि, रूप गोस्वामी, महाकवि देव, भिखारी दास या फिर मतीराम। तो जो ये उज्ज्वल नीलमणि हैं इसके रचयिता हैं रूप गोस्वामी। ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। रूप गोस्वामी उज्ज्वल नीलमणि के रचयिता हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। श्रृंगार रस की रस मैत्री किसे कहते हैं? श्रृंगार रस की रस मैत्री जो है वो कौन सा रस है? रौद्र रस, हास्य रस, शांत रस या फिर भयानक रस। तो जो श्रृंगार रस की रस मैत्री है वो हास्य रस है। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन तक सही किए हैं, जिससे कि आप सभी लोग अपनी समझ का आकलन स्वयं कर सकें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोग समझ पाएं कि आपने कितना सीखा और अभी कितना सीखना बाकी है। देखते हैं शांत रस का स्थायी भाव, जुगुप्सा, क्रोध, शोक या फिर निर्वेद। तो जुगुप्सा जो होता है ये बीभत्स रस का स्थायी भाव है, क्रोध रौद्र रस का है, शोक करुण रस का है और निर्वेद जो है फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? श्रृंगार रस का उत्साह, शोक, हास या फिर रति। तो श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है वो रति है। रति यानी कि किसी के प्रेम में पड़ना, वो रति कहलाता है। रति या फिर प्रेम भी होता है, पर मोस्टली रति ही पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? विस्मय हास्य रस में, शांत रस में, अद्भुत रस में या फिर बीभत्स रस में। तो विस्मय जो स्थायी भाव है ये अद्भुत रस में होता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव है अद्भुत रस का। विस्मय की जगह अगर आपसे आश्चर्य भी पूछा जाता, अगर पूछा जाता आश्चर्य स्थायी भाव किस रस का है, तो वो भी अद्भुत रस ही होता। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है कि रस कौन सा है? किलक अरे मैं नेह निहारूं, इन दांतों पर मोती वारूं। यहाँ पर एक माँ और बच्चे का प्रेम का वर्णन किया जा रहा है कि माँ अपने बच्चे के लिए कह रही है किलक, यानी कि वो हंस रहा है। यहाँ पर माँ यशोदा और भगवान कृष्ण के प्रेम का वर्णन किया जा रहा है। तो माँ यशोदा अपने बच्चे को यानी भगवान कृष्ण को कह रही हैं किलक अरे मैं नेह निहारूं, यानी कि इसी तरह ये हंसता रहे और मैं इनको देखती रहूं। इन दांतों पर मोती वारूं, तो वो हंस रहे हैं और उनके दांत दिख रहे हैं, तो वो कह रही हैं कि इन दांतों पर मैं अपना सब कुछ न्यौछावर कर दूं, इसी तरह ये हमेशा हंसते रहें। तो जहाँ माँ और बच्चे के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर कौन सा रस होता है? तो चलिए देखते हैं। वीर रस, शांत रस, वत्सल रस या फिर हास रस। तो जहाँ माँ बच्चे का प्रेम का वर्णन होता है वहाँ पर वात्सल्य रस होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, अति मलिन वृषभान कुमारी, अधमुख राहत उरत नहीं, चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी, छूटे चिहुर बदन किमलाने,
कुमलयाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। यहाँ पर वृषभान कुमारी यानी कि राधा जी का वर्णन किया जा रहा है। राधा जी भगवान कृष्ण की विरह में इस तरह टूट गई थी, उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है। अति मलिन वृषभान कुमारी यानी कि राधा जी अपनी बिल्कुल शुद्ध बुद्ध खो चुकी थी, उनको किसी तरह का कोई होश नहीं था। अधमुख रहत उरद नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी। जिस तरह से एक जुआ खेलने वाला अपना सब कुछ हार कर थका हारा बैठ जाता है, ठीक वही हालत राधा जी की हो गई थी। उनका सब कुछ यानी कि भगवान कृष्ण ही उनके सब कुछ थे, वो उनको अपने से दूर होते हुए नहीं देख सकती थी, तो उसी तरह उनकी स्थिति हो गई थी जिस तरह एक हारे हुए जुआरी की हो जाती है। छूटे चिहुर बदन कुम्हलियाने ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। जिस तरह से नलिनी यानी कि फूल होता है, कमल होता है, वो हिमकर यानी जब सर्दी आती तो फूल मुरझा जाते हैं, ठीक उसी तरह राधा जी भी मुरझा गई थीं। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, विप्रलंब श्रृंगार या फिर संयोग श्रृंगार? तो यहाँ पर भगवान कृष्ण के और राधा जी के बिछड़ने का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर विप्रलंब श्रृंगार हो जाएगा। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, विप्रलंब या फिर वियोग श्रृंगार। तो इनको याद कर लीजिएगा, वियोग या विप्रलंब एक ही है, तो इनको नोट कर लीजिएगा। जहाँ पर राधा जी, कृष्ण जी या फिर किसी भी प्रेमी प्रेमिका के बिछड़ने का वर्णन किया जाता है, वहाँ पर वियोग श्रृंगार या फिर विप्रलंब श्रृंगार होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? बिहारी जी जो हैं वो किस रस के कवि माने जाते हैं? करुण रस, भक्ति रस, श्रृंगार रस या फिर वीर रस? तो जो बिहारी जी की रचनाएं हैं वो ज़्यादातर भगवान कृष्ण के ऊपर है और उसमें उनके श्रृंगार का ही वर्णन किया जाता है। राधा जी के और कृष्ण जी के मिलन का वर्णन होता है या फिर भगवान कृष्ण की छवि का वर्णन होता है। बिहारी जी अपने प्रेम का वर्णन करते हैं कृष्ण जी के लिए, तो वहाँ पर ये श्रृंगार रस के कवि हैं। ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर मीरा जी का वर्णन किया जा रहा है। मीरा जी भगवान कृष्ण की भक्ति में पूरी तरह से डूब चुकी हैं, तो उन्हीं का वर्णन किया जा रहा है कि मीराबाई कह रही हैं कि मेरे तो बस भगवान कृष्ण ही हैं, उनके अलावा मेरा कोई नहीं है। उनके सिर पर मोर मुकुट है, वही मेरे पति हैं। तो यहाँ पर प्रेम का वर्णन हो रहा है, इसलिए श्रृंगार रस हो जाएगा। यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए घुटुरन चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? यहाँ पर भी भगवान कृष्ण के बाल रूप का वर्णन किया जा रहा है कि वो घुटुओं के बल चल रहे हैं, पूरे बदन पर उनके मिट्टी लगी हुई है और मुंह पर उनके दही लगा हुआ है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो यहाँ पर बाल रूप का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर वात्सल्य रस हो जाएगा। यहाँ आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, रसोत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? रस की उत्पत्ति में जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वो क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव या फिर उद्दीपन? तो जो आश्रय की चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहा जाता है। यहाँ आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो मन के भावों को प्रकट करने की चेष्टाएं होती हैं वो अनुभाव कहलाती हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? ये वर्ण जो आपके सामने दिए गए हैं, इनके प्रयोग का संबंध किस गुण से है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इन वर्णों का प्रयोग जो है उसका संबंध है ओज से। ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, माधुर्य गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर्य गुण का शांत रस में, श्रृंगार रस में, भयानक रस में या फिर रौद्र रस में? तो जो माधुर्य गुण होता है यानी कि मधुरता का गुण, उस रस का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। माधुर्य गुण का प्रयोग होता है श्रृंगार रस में। तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में स्थायी भाव पूछा गया है, कौन सा है इन पंक्तियों में? प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है?
दुख जलनिधि डूबी का सहारा कहाँ है। इन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव है। यहाँ पर एक पत्नी अपने पति के लिए पूछ रही है कि प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है। यहाँ वो अपने पति के लिए नहीं, बच्चे के लिए पूछ रही है। वो अपने पति से कह रही है वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ, यानी कि मेरे प्राणों से भी प्यारा मेरा बच्चा कहाँ है। दुख जल निधि डूबी का सहारा कहाँ है। तो यहाँ पर वो पूछ रही है कि मेरे बुढ़ापे का सहारा कहाँ है। तो यानी कि उसका बच्चा मर चुका है और वो दुखी होकर व्याकुलता से भर चुकी है। वो पूछ रही है कि उसका बच्चा कहाँ है। तो यहाँ पर कौन सा स्थायी भाव है। विस्मय, रति, शोक या फिर क्रोध। तो जहाँ पर किसी के हमेशा के लिए बिछड़ने का अनुभव होता है वहाँ पर शोक स्थायी भाव होता है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ करुण रस की उत्पत्ति हो रही है और शोक स्थायी भाव है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ऊधव मोहि ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता सी सुंदर नगरी और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है। या आपके सामने जो पंक्तियां दी गई हैं इन पंक्तियों में रस पूछा गया है कौन सा है। ये भगवान कृष्ण जो है वो ऊधव से कह रहे हैं कि मुझे ब्रज भूलता नहीं है, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूँ। हंस सुता सी सुंदर नगरी, यानी हंस की तरह इतनी सुंदर नगरी है और पेड़ों की छाह, वो सब मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस या फिर करुण रस। तो यहाँ पर ये आपका श्रृंगार रस हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। भक्ति रस, वत्सल रस, शांत रस या फिर करुण रस। तो जो 9वां रस है अभी आपको बताया था 9वें रस की उत्पत्ति, तो 9वां रस यानी कि शांत रस, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर रस पूछा गया है और इन पंक्तियों में आप देखिए क्रोध। तो जहाँ पर क्रोध आ जाता है उन पंक्तियों में कौन सा स्थायी भाव होता है और कौन सा रस होता है, तो आप सभी लोग समझ चुके होंगे। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, यानी कि उस क्रोध के उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, और इतना क्रोध भरा हुआ था कि हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पंक्तियों में रस पूछा गया है कौन सा है। तो जहाँ पर क्रोध होता है वहां पर रौद्र रस हो जाएगा, इसलिए आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल एक प्राणी, वह प्राणी भीतर से टूट गया था। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है, यानी इन पंक्तियों में कौन सा रस है। मन की उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, यानी कि कोई जो है वो बहुत ज्यादा दुख है, वो अपना दुख अंदर ही अंदर दबाए हुए है। चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, वो चुप रहकर भी बहुत कुछ कह जाती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, उसका जो साथी था, यानी कि जो हर कदम पर उसका साथ देने वाला था, वो उससे बिछड़ गया था। अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है। तो यहाँ पर छूटने का, जो हमेशा के लिए छूटने का यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, तो कौन सा रस होगा। शांत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस या फिर वत्सल रस। तो यहाँ पर आपका करुण रस हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न, भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है। भरत मुनि ने जो रस सूत्र दिया है उसमें किस रस का उल्लेख नहीं किया, किसका उल्लेख नहीं किया है। स्थायी भाव का, शांत रस का, अनुभाव का या फिर व्यभिचारी भाव का। तो भरत मुनि ने एक जो सूत्र दिया है, तो इनके सूत्र के अनुसार विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस रस निष्पत्ति। तो विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव तीनों ही इन्होंने बताए हैं। इन्होंने सिर्फ शांत रस का वर्णन नहीं किया है, इसलिए ये आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भरत मुनि के रस सूत्र में शांत रस का किसी तरह का कोई भी वर्णन नहीं है, तो यहाँ आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
जहाँ तहाँ मज्जा मांस रुधिर लखी परत बगारे, जित जित छिटके हाड़ सेत कहूँ कहूँ रत्नारे। इस अवतरण में कौन सा रस है? यहाँ पर भी मांस और खून इस तरह का वर्णन किया जा रहा है, तो यहाँ पर कौन सा रस होगा? बीभत्स रस, अद्भुत रस, भयानक रस या फिर हास्य रस? तो इन पंक्तियों में पूछा गया है कौन सा रस होगा। यहाँ पर भी आपका ये मांस रुधिर इस तरह का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बीभत्स रस हो जाएगा। ये आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र, अति समुझी मन ही मन रहिए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? केशव कही न जाई का कहिए, देखत तब रचना विचित्र। विचित्र यानी कि कुछ ऐसा अनोखा, यानी कि कुछ अद्भुत देख लिया है, इसमें इसी तरह का वर्णन किया जा रहा है। तो इन पंक्तियों में कौन सा रस है? रौद्र रस, शांत रस, भयानक रस या फिर अद्भुत रस? तो जहाँ पर विचित्र यानी कि कुछ अद्भुत अनोखा देखा गया है, तो यहाँ पर ये आपका अद्भुत रस हो जाएगा। आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये आपका यहाँ पर अद्भुत रस सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न शाब्दिक अर्थ है। यहाँ पर आपको ब्लैंक दिया गया है, इसको फिल करना है। किसका शाब्दिक अर्थ है? भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला। भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करने वाला क्या है? स्थायी भाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव या फिर विभाव? तो जो भाव को विशेष रूप से परिवर्तित करता है वो विभाव कहलाता है। यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। विभाव दो तरह का होता है, एक आलंबन और दूसरा उद्दीपन। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा विभाव। विभाव का शाब्दिक अर्थ है भाव को विशेष रूप से प्रवर्तित करना। तो आज के प्रश्नों की श्रृंखला आपकी यहाँ समाप्त होती है। आशा करते हैं आपने रस चैप्टर को पूरी तरह से समझ लिया होगा। इसमें किसी तरह की आपको कोई कठिनाई नहीं मिली होगी, अच्छे से आप सभी लोग समझ गए होंगे। और अगर आपके एग्जाम में रस से संबंधित कोई भी प्रश्न आता है तो उसको बिल्कुल सही करके आइएगा आप सभी लोग। और अगर अभी भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, कुछ प्रश्न नहीं समझ में आया है, तो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, वो आपको बता दिया जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर इसको आप पसंद आई हो आप सभी लोगों को तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।